एपिसोड 2662। गोली को परिष्कृत करने की तैयारी। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। ध्रुव को अपने दिल में आश्चर्य महसूस हुआ जब उसने शून्य के महान मार्ग की विचित्रता को महसूस किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने सामने शक्ति लहर की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। तभी उसके दिल को एकाएक कुछ समझ आ गया। उसी समय उसके दिल में तेजी से एक बेतहाशा खुशी उमड़ पड़ी। ध्रुव को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि इस तथाकथित शक्ति लहर में कोई स्थानिक ताकत नहीं थी। इसके बजाय यह महान मार्ग की ताकत थी, महान दाव शक्ति जो शून्य के महान दाव से संबंधित थी। जब ध्रुव के शरीर में महान दाव शक्ति पूरी तरह से उसके सामने संघनित हो गई, तो ध्रुव को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि शक्ति लहर में निहित महान दाव शक्ति उसके शरीर में महान दाव शक्ति से कमतर नहीं थी। वास्तव में महान दाव शक्ति और भी समृद्ध थी। इसका मतलब यह भी था कि यदि ध्रुव इस महान दाव ताकत को अवशोषित करने में सक्षम था, तो वह जो मुहर बना सकता था उसकी संख्या कम से कम दोगुनी होगी जो उसके पास वर्तमान में है। ये कहा जाना चाहिए कि महान दाव शक्ति की साधना निस्संदेह युद्ध शक्ति और उत्पत्ति शक्ति की तुलना में कई गुना अधिक कठिन थी। यहाँ तक कि गुलशन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी एक वर्ष में केवल एक पानी का पर्दा ही जमा कर सका। लेकिन अब ध्रुव के सामने 10 मुहर के बराबर थे। ध्रुवाकाश और पृथ्वी से ऐसे उपहार को कैसे चूक सकता था? एक विचार के साथ ध्रुव ने शून्य के अपने महान मार्ग को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसके सामने शक्ति लहर के पास पहुंचा। केवल जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और पुष्टि की कि दोनों शक्तियों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ, तब ध्रुव ने अपने दिल में राहत की सांस ली। जिसके बाद वह घबराए हुए मन से बची हुई महान मार्ग स्ट्रेंथ को उससे जोड़ने और मर्ज करने में लगा रहा। अंत में ध्रुव के शरीर की सारी महान दाव शक्ति उसके सामने शक्ति लहर के साथ विलीन हो गई और शक्ति लहर की मात्रा भी बहुत बढ़ गई। उसी समय जब दो महान दाव ताकतों का सफलतापूर्वक विलय हुआ तो ध्रुव के दिल में अचानक एक भ्रम पैदा हो गया। यह ऐसा था मानो इस मूल रूप से मालिकहीन शक्ति लहर को अचानक एक मालिक मिल गया हो। ध्रुव और इस शक्ति लहर के बीच वास्तव में एक प्रकार का रहस्यमय संबंध उत्पन्न हुआ। इस तरह के कनेक्शन ने उन्हें इस शक्ति लहर के भीतर होने वाले सभी परिवर्तनों के साथ साथ इसमें निहित शक्ति की भारी मात्रा को स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी। यह विचार मन में आते ही ध्रुव का दिल कांप उठा। हालांकि उसने पूरी तरह से आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने इसे नियंत्रित करने के लिए अपने और शक्ति लहर के बीच संबंध का उपयोग करने की कोशिश की। जब ध्रुव ने देखा कि उसके सामने काली काली शक्ति का बड़ा समूह हिलने लगा है, तो एक उत्साहित अभिव्यक्ति अनायास ही उसकी काली काली आंखों में उभर आई। जैसा कि अपेक्षित था, इस शक्ति जंक्शन का नियंत्रण पहले ही ध्रुव के हाथों में आ चुका था। अपनी महान दाव ताकत पर भरोसा करके ध्रुव ने सफलतापूर्वक दो शक्तियों को जोड़ा, जिससे इस शक्ति जंक्शन का नियंत्रण बिना किसी आश्चर्य के ध्रुव के हाथों में आ गया। अब शक्ति लहर पूरी तरह से ध्रुव के नियंत्रण में था। इसके अलावा ध्रुव की बात की जांच के बाद उसे भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह वैसा ही था जैसा उस मजबूत आदमी ने कहा था। इस क्षमता लहर के भीतर समय की अवधारणा बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना धीमी थी। दूसरे शब्दों में, यदि वह इस शक्ति लहर के विशेष प्रभाव को उधार लेता, तो उसके लिए 10 दिनों के भीतर पर्पल जेड गोली को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होती। ये समय उनकी अपेक्षा से भी बहुत कम हो सकता है। उसी समय बाहर नवाल नाग और आकाश तक पहुंचने वाला महान वानर भी ध्रुव की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग थे। जैसे ही नवाल सांप इंतजार से अधीर हो रहा था और उसकी बर्फीली ठंडी नजर ऊंचे आकाश वानर के शरीर पर पड़ी, ध्रुव की आवाज अचानक नीचे गुफा के अंदरूनी हिस्से से सुनाई दी। नवाल सांप, मैंने शक्ति लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। मुझे अगले कुछ दिनों तक तुम्हें परेशान करना होगा। ये सुनकर नवाल नाग की घबराहट शांत हो गई और उसने उत्तर दिया। जब उसने फिर से आकाश तक पहुंचने वाले महान वानर की ओर देखा, तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर खुशी छा गई थी। इससे नवाल नाग तुरंत सतर्क हो गया। फिर ये सीधे नीचे जमीन पर उतरा और गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा की। उसकी नजर हमेशा हवा में खड़े नग्न आदमी पर रहती थी। बाद वाले को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसका ध्यान पूरी तरह से ध्रुव पर था, या शायद ये कहा जा सकता है कि बाद वाला पर्पल जेड गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। जब तक ध्रुव पर्पल जेड गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था, उसकी साधना ठीक हो सकेगी। उस वक्त उसे अपने सामने इस तिकोनी आंखों वाले बंदे से डरने की क्या जरूरत होगी।
गुफा में ध्रुव का मन घूम गया। शक्ति लहर के ऊपर अदृश्य शक्ति का एक चक्र तुरंत फैल गया, जिसने ध्रुव और उसके चारों ओर की छोटी सी जगह को घेर लिया। तुरंत ध्रुव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अंतरिक्ष के भीतर जो शक्ति से घिरा हुआ था, चाहे वह अंतरिक्ष का घनत्व हो या हवा के प्रवाह की गति, सब कुछ एक पल में बदल गया। यहां तक कि ध्रुव की सांसें भी एक पल के लिए रुक गईं। जब उसने दोबारा सांस ली तो उसे इतना सदमा लगा कि उसे ऐसा लगा मानो उसने बहुत दिनों से सांस ही नहीं ली हो। उसका पूरा चेहरा एक पल में बैंगनी लाल हो गया। इसके तुरंत बाद 10 मिनट के बाद उसकी आंखें गुस्से से खुल गईं। लेकिन फिर भी उसकी आंखों का गहरा सदमा गायब नहीं हुआ। काफी देर के बाद ध्रुव डर के मारे अंधेरी जगह में पालथी मारकर बैठ गया। उसकी उंगली के एक झटके से हरा सुनहरा शांत आकाश कड़ाई प्रकट हो गया। गोली के फॉर्मूले और औषधीय सामग्री के एक हिस्से के साथ जो आकाश पहुंचने वाले विशाल वानर ने उसे दिया था, ध्रुव के कुछ भंडार के अलावा वह मुश्किल से औषधीय सामग्री के 5 सेट इकट्ठा करने में सक्षम था, जिसका उपयोग औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो ये राशि पहले से ही बहुत प्रभावशाली मानी जा रही थी। जिसके बाद ध्रुव ने तेजी से अपने दिल को शांत किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और एक भयंकर दिव्य रोशनी तुरंत बाहर निकली, जो उसके सामने औषधीय कड़ाही में एकत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद उसकी उंगली के एक झटके से उसकी उंगली पर मौजूद स्टोरेज रिंग लगातार टिमटिमाती रही। असंख्य बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां, जिन्हें बाहरी दुनिया में अमूल्य खजाना माना जा सकता था, धुएं के गुच्छे की तरह उड़ गईं। ध्रुव की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में उन्हें उसके सामने औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से परिष्कृत किया गया। देखते ही देखते बाहरी दुनिया में 2 दिन बीत गए। नवाल सांप और आकाश तक पहुंचने वाला विशालकाय वानर अभी भी काफी दूरी से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उजाड़ प्राचीन अवशेषों के बाहर नेहा, डॉक्टर परी और बाकी लोग अलग अलग भावनाओं के साथ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। खामोश भीड़ के बीच कोई भी बता सकता था कि जब नेहा ने उसकी भौहों के बीच की शिकन देखी तो वह अपने दिल में कितनी चिंतित थी। जैसे ही हर कोई चुप था, डॉक्टर परी, जो मूल रूप से नेहा से बहुत दूर एक बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद ले रही थी, ने अचानक नेहा की ओर देखा। एक पल के लिए झिझकने के बाद वह आखिरकार खड़ी हुई और नेहा के पास चली गई। जब वह करीब आई तो नेहा की नज़र पहले ही डॉक्टर परी से मिल चुकी थी। वे दोनों आमने सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों को कुछ कहना है, लेकिन दोनों में से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। काफी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर परी ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी झपकीं। तभी वह कुछ झिझकते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ जंगल में चल सकते हो? मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर नेहा का जेड जैसा हाथ, जो उसकी लंबी स्कर्ट के एक कोने पर लगा हुआ था, थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में उसने अपनी स्कर्ट का कोना खोल दिया और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। तुरंत उसने अपने पैर हिलाए और अपने पीछे कई जोड़ी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने जंगल की ओर चली गई। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।